अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 48। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट हाउ टू बाय कंप्यूटर्स। अगर हमने कंप्यूटर्स खरीदने हो तो हम किस तरह से उसको खरीद सकते हैं, हमें क्या क्या उसके अंदर चीज़ें जो है वो हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी। एवेल्यूएट योर नीड्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस किस्म की चीज़ लेनी है, हमें क्या ज़रूरत है और किस तरह के कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स की हमें ज़रूरत है। आइडियल कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस आर डिटरमाइंड बाय योर स्पेसिफिक यूज़ केस। सबसे पहले आपको ये आइडियलाइज़ होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कंप्यूटर के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, यानी कि क्या स्पेशलाइज हो, उसके अंदर क्या स्पेसिफिक चीज़ें हों जो हम इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ फास्ट योर पीसी नीड्स टू बी डिपेंड्स ऑन व्हाट यू प्लान टू डू विद इट। यानी कि आपने इसके साथ पीसी जो है, यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है, उसको किस तरह से हम बहुत तेज़ उसकी स्पीड जो है वो तेज़ कर सकते हैं, और वो उस पर डिपेंड करती है कि आपका क्या प्लान है, यानी कि आपने किस तरह से, किस वजह से जो है वो आपने खरीदना है और किस तरह का वो पीसी होना चाहिए आपका। जैसे कि अगर हम गेम के लिए खरीदेंगे तो उसके अंदर क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिस पे गेमिंग के लिए बहुत अच्छा हो पीसी। फॉर अ गेमिंग पीसी, a fast processor and sufficient RAM as well as a powerful graphics card prove important। यानी कि अगर हमने गेमिंग के लिए ख़रीदना है, यानी कि गेम्स खेलने के लिए उस पर पीसीस पे गेम खेलने के लिए अगर हमने ख़रीदना है तो हमें उसके लिए जो चाहिए वो है कि प्रोसेसर जो है उसका प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और रैम जो है वो कम भी चल जाती है, लेकिन जो ग्राफिक कार्ड्स हैं उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए कि वो ग्राफिक्स जो हैं वो हमें अच्छे तरीके से दिखा सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गेम के लिए अगर हम पीसीज लें तो। इफ़ यू प्लान टू यूज़ योर कंप्यूटर फॉर ब्राउजिंग द वेब एंड सिंपल प्रोडक्टिविटी टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, देन अ लोअर टायर बजट डेस्कटॉप शुड सफिश। लेकिन अगर आपका ये प्लान हो कि आपने कंप्यूटर जो है वो ख़रीदना है एक वेबसाइट यूज़ करने के लिए या फिर कुछ डिफरेंट सिंपल से टास्क को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल, इस तरह की ऐप्स को यूज़ करने के लिए अगर हमने कंप्यूटर चाहिए तो हमारे ये बहुत लो बजट में जो है वो हमें पीसी जो है वो मिल जाता है, और इस तरह से हमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर उसकी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है पॉपुलर डेस्कटॉप ब्रांड्स। अब आपने ये देखना है कि ब्रांड्स का अगर हमने लेना है तो उसके अंदर कौन से ब्रांड्स हो सकते हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्रांड्स कौन कौन से हो सकते हैं और कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं। उनमें से कुछ ये हैं। पॉपुलर डेस्कटॉप ब्रांड्स आर डेल, लेनोवो, HP एंड एप्पल। यानी कि ये जो है ये 4 कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड और बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। Always compare the desktops based on their specifications and base price। हमें हमेशा जो है वो ये मुवाजना करना चाहिए कि डेस्कटॉप जो है उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, यानी कि उसके अंदर किस तरह की रैम है, रोम किस तरह का प्रोसेस किस तरह से करता है, और उसकी स्पीड फास्ट है यानी ग्राफिक कार्ड्स किस तरह के हैं, ये चीज़ें के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उसकी प्राइस के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसकी प्राइस क्या है और किस तरह से हम इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर। अगर हमने LCD मॉनिटर लेना हो तो हमें उसके लिए भी देखना पड़ता है कि हमें किस तरह का साइज़ लेना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हों। जैसे कि अब यहाँ पे है साइज़। अब साइज़ अगर हमने इसको देखना हो तो किस तरह से देखते हैं, इट इज़ द डायगनल साइज़ ऑफ द LCD स्क्रीन। जो LCD स्क्रीन है उसका साइज़ जो है वो डायगनल होता है, डायगनल वाइज होता है। लार्जर द एरिया, और वो एरिया यानी कि जगह को भी जो है वो ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होती है उसके लिए। बिगर द पिक्चर स्क्रीन, और स्क्रीन की जो पिक्चर है वो बड़ी आती है इस तरह से। अ बिगर पिक्चर इज़ प्रेफरेबल फॉर मूवी वॉचिंग एंड गेमिंग। और जो अगर हमने ज़्यादा बड़ी पिक्चर जो है वह देखनी है तो वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है मूवीज़ के लिए, कि अगर हमने कोई मूवीज़ वगैरह देखनी हो, उस पर वीडियोज़ गेम खेलनी हो, तो इसके लिए जो है हम बड़ी स्क्रीन जो है वो यूज़ करते हैं अपनी। इट विल इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी एज वेल, और इस तरह से जो है ये प्रोडक्टिविटीज़ की बढ़ जाती है।
यानी कि इसकी पैदावार जो है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मूवीज़ वगैरह के लिए और वीडियो गेम्स खेलने के लिए जो है वो बड़ी LCDs जो हैं वो मॉनिटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, यानी कि अब उसके अंदर जो है वो रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने इंचज़ की होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करता है वो। दिस इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो पिक्सल्स होते हैं हमारे ऐसे बॉक्स की तरह बने होते हैं छोटे छोटे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 24 इंच डिस्प्ले है तो 1920 इंटू 1200, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ है, विड्थ बाय लेंथ, यानी कि पहले विड्थ आती है 1920 विड्थ और 1200 जो है वो लेंथ, यानी कि 24 इंचज़ के अंदर इस तरह से जो है वो लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं हम। इतनी लेंथ होती है और विड्थ होती है। एंड 22 इंच, अगर 22 इंच में देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो विड्थ है वो होती है 1680 इंटू 1050 जो है वो लेंथ होती है। हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड अ नाइस गेमिंग एक्सपीरियंस। जितनी भी हाई रेजोल्यूशन होगी, अगर रेजोल्यूशन हाई होगी तो वो हमें बेहतरीन तस्वीर जो है वो मुहैया करेगी, और इस तरह से जो है वो हम गेम जो है उसका एक्सपीरियंस भी हमें, गेम का तजर्बा भी हमें अच्छा हो सकेगा, यानी कि हम अच्छे तरीके से गेम उसके अंदर खेल सकते हैं। इनपुट्स, अब इनपुट्स क्या होते हैं? नाउ डेज मोनीटर्स कैन एक्सेप्ट इनपुट्स फ्रॉम केबल एज वेल अपार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कि आजकल के दौर में अगर देखा जाए मोनीटर्स जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इनपुट्स लेने के लिए, यानी कि केबल की इनको ज़रूरत होती है जिस तरह कंप्यूटर को ज़रूरत होती थी। दे कैन आल्सो हैव USB पोर्ट्स, और जो आजकल के LCDs हैं या PCs हैं उसके अंदर USB पोर्ट्स भी होती हैं, यानी कि अगर हम USB अटैच कर सकते हैं आसानी के साथ। स्टैंड, सम मोनीटर्स कम विद एडजस्टेबल स्टैंड वाइल सम मे नॉट, यानी कि कुछ मोनीटर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जो एडजस्टेबल स्टैंड लगा होता है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं LCD को, और कुछ के साथ नहीं लगा होता। रिकमेंडेड, और मैं रिकमेंडेशन इसके अंदर ये हो सकती है कि 24 इंच की LCD लेनी चाहिए, 22 इंच की LCD नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 24 जो है वो अच्छी होती है 22 की निस्बत, क्योंकि 24 जो है उसकी हाई रेजोल्यूशन होती है इसलिए। नेक्स्ट ये है LCD, इस तरह की LCDs जो हैं वो हमें लेनी चाहिए, और रेजोल्यूशन जो है वो 24 इंच जो है वो उसका साइज़ होना चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर एज एवरीथिंग विल रन ऑन इट इन वन फॉर्म और अदर। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक मेन सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्यूटर को या किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ख़ास अहमियत रखने वाला सॉफ्टवेयर जिसके बगैर कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर सकता, कंप्यूटर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। देयर आर प्राइमरी 3 चॉइसेस, यानी कि हमारे पास 3 चॉइसेस आती हैं इसके अंदर। विंडोज़, लिनक्स, एप्पल OS X, यानी कि विंडोज़ भी हो सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल है विंडोज़, लिनक्स, एप्पल, यानी कि 3 तरह के जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं किसी भी LCD या मॉनिटर के अंदर। हम इन 3 तरह के कोई सा भी एक जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स इज़ फ्री, however people generally do not use it for home purpose, लेकिन लिनक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि घरों के लिए जो है वो ये इस्तेमाल नहीं होता। एप्पल OS X वर्क्स ओनली ऑन एप्पल डेस्कटॉप्स, और एप्पल OS जो है वो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ एप्पल डेस्कटॉप्स पे ही काम करता है, किसी और PCs या किसी और कंपनी के साथ जो वो वर्क नहीं करता, यानी कि किसी और डेस्कटॉप्स पे वर्क नहीं करता। विंडोज़ 7 इज़ वेरी पॉपुलर अमंग डेस्कटॉप यूज़र्स, विंडोज़ 7 जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए है, यानी कि जो लोग डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर विंडोज़ 7 ही करते हैं, लेकिन अब विंडोज़ 10, 11 जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट इज़ मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स कम pre-equipped with Windows 7 Starter Edition,
यानी कि अब ज़्यादातर जो है वो इस तरह से विंडोज़ 7 जो है वो उस एडिशन को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर। लेकिन अब जो है अब आजकल के दौर में विंडो 10, 11, 12 इस तरह से ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। विंडो 8 इज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एंड इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। विंडो 8 भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी और ये मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल है। हम इसको भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने पीसीज़ में। विंडो 7 एंड विंडो 8 कम इन मल्टीपल वर्जन्स फ्रॉम स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियर, प्रोफेशनल, अल्टीमेट एंड एंटरप्राइज एडिशंस। यानी कि ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एडिशंस हैं जिसके अंदर जो है वो जो पीसी के अंदर इंस्टॉल की जा सकती हैं। ये डिफरेंट इसके वर्जन्स हैं जो कि स्टार्टिंग में ही आ गई थी जब 7 और 8 विंडोज़ इन्वेंट हुई थी। नेक्स्ट है एज द एडिशन वर्जन इंक्रीजेज द फीचर्स लिस्ट एंड प्राइस इंक्रीजेज। जिस तरह जो है वो वर्जन्स बढ़ेंगे या उसके अंदर जिस तरह से एडिशंस आएंगे उस तरह से ही वर्जन्स इसके बढ़ते हैं और इसके फीचर्स जो हैं वो भी बढ़ते हैं और इसकी प्राइस जो है वो भी बढ़ती जाती है उसके साथ साथ। रिकमेंडेड है विंडो 7 होम प्रीमियम, यानी कि विंडो 7 जो है वो घर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल ड्राइव, जिससे हम कहते हैं CD, DVD, ब्लू-रे, इस तरह से। ऑप्टिकल ड्राइव इज़ द ड्राइव ऑन अ कंप्यूटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग CD, DVD एंड ब्लू-रे डिस्क्स। यानी कि ऑप्टिकल ड्राइव जो है ये कंप्यूटर के अंदर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। हम इसके अंदर कुछ भी वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि CD प्लेयर पहले होता था, लेकिन अब CD प्लेयर के बजाय ऐसे ही हम ब्लूटूथ के ज़रिए या फिर क्रोम पर जाके जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, USB में डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन वैसे जो है वो CD और DVD हमें देखना पड़ता है। ये सारा कुछ चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए इसके अंदर। Nowadays, DVD burners are industry standards. DVD burner can burn CD, DVD and play them. DVD के अंदर जो है वो CD, DVD ये सब कुछ जो है वो हर चीज़ जो है वो प्ले कर सकते हैं हम। DVD burner is cheaper than Blu-ray drives. DVD burner जो है वो Blu-ray drive से कम कीमत में मिलता है, यानी कि कम होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। Blu-ray drives can play HD movies but are कॉस्टलियर कंपोनेंट। ब्लू-रे ड्राइव्स जो है वो भी HD वीडियोस को प्ले करता है, चलाता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए जो है वो हम DVD बर्नर्स इस्तेमाल करते हैं। रिकमेंडेड है कि DVD बर्नर्स जो है उनको ज़्यादा हम आम तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा DVD। इस तरह से जो है वो ये CD रोम है। इस तरह से जो है वो हमारी यहाँ पे CD जो है वो हम इसको अंदर जो है वो डालते हैं और इस तरह से हमें डिस्प्ले जो है वो स्क्रीन पे मिलता है। नेक्स्ट है मेमोरी और रैम प्लेज अ बिग रोल इन द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ PC। यानी कि मेमोरी और रैम जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं अगर देखा जाए स्पीड के लिहाज से और उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। PC की परफॉर्मेंस और स्पीड जो है वो रैम और मेमोरीज़ पे डिपेंड करती है। द हायर द रैम द बेटर द परफॉर्मेंस। अगर रैम जो है वो ज़्यादा होगी तो परफॉर्मेंस भी PC की अच्छी होगी, बेहतर होगी। एक्सपर्ट्स रिकमेंड एटलीस्ट 8 GB ऑफ मेमोरी, यानी कि गीगाबाइट्स कह लें या GB कह लें। यानी कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं ज़्यादातर हमें कम से कम जो है वो 8 GB मेमोरी इस्तेमाल करनी चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए। बट 16 GB ऑफर्स बेटर परफॉर्मेंस। और अगर 16 GB भी हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। फॉर गेमिंग एंड अदर पावर कंप्यूटिंग यूजेस 16 GB इज़ द मिनिमम यू शुड कंसिडर। यानी कि अगर गेम के लिए देखा जाए तो ये 16 GB जो है वो कम ही होती है, यानी कि 16 GB बहुत ज़्यादा होती है। गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस इसकी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आल्दो DDR3 मेमोरी वॉज द स्टैंडर्ड फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि ये जो मेमोरीज़ थी
इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर बहुत साल जो है वो चलती रही, लेकिन अब जो है वो DDR4 इज़ नाउ प्रेफर्ड, यानी कि अब आजकल के दौर में DDR4 जो है वो प्रेफर की जा रही है, यानी कि वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है। व्हेन बाइंग मेमोरी ट्राई टू बाय एज फ्यू DIMMs एज पॉसिबल टू अलाउ फॉर फ्यूचर मेमोरी अपग्रेड्स। और अगर आप मेमोरी कोई भी ख़रीदें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि DIMMs यानी कि इस तरह की जो है वो अलाउ हों, यानी कि इस तरह की जो है वो मुमकिन हो सके कि हम उसको ख़रीदें और इस तरह से वो मेमोरी जो है वो अपग्रेड होती रहती है। नेक्स्ट है हार्ड ड्राइव्स यानी कि वाइल सम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स स्टिल रिलाई ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव्स, मोस्ट यूअर्स PCs शिप विद सॉलिड स्टेट ड्राइव्स फॉर स्टोरिंग एंड कैशिंग डाटा। यानी कि पहले तो ये होता था कि हार्ड ड्राइव्स इस्तेमाल होती थी डेस्कटॉप के अंदर, लेकिन अब जो है नए PCs जितने भी आए हैं उनके अंदर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि हमारा डाटा जो है वो उसको स्टोर करती हैं और कैश डाटा जो है उसको स्टोर करती हैं। SSDs are preferable since they are faster, more efficient and more durable than HDDs। यानी कि SSD जो हैं वो ऐसी हार्ड ड्राइव्स हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और बहुत स्पीड इनकी तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं HDD से। There are two main elements to consider when shopping for hard drives: size and speed। और मेन जो है एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर आपने हार्ड ड्राइव्स ख़रीदनी हो तो उसके अंदर हम देखते हैं साइज़ और उसकी स्पीड। अ मॉडर्न डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव शुड हैव एट लीस्ट 1 TB ऑफ स्टोरेज स्पेस। हमें हार्ड ड्राइव अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो ऐसा डेस्कटॉप हमें खरीदना चाहिए जिसके अंदर हार्ड ड्राइव जो है वो कम से कम 1 TB हो, यानी कि 1 TB हो, ताकि स्टोरेज स्पेस जो है वो हम आसानी के साथ कोई भी डाटा जो है वो स्टोर कर सकें। In terms of speed, most run at 7200 RPM, but some green or variable speed drives consume less energy। यानी कि अगर देखा जाए स्पीड के लिहाज से तो इसकी स्पीड जो है वो 7200 RPM होनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ग्रीन होती हैं और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइव्स होती हैं जो कि कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम करती हैं, यानी कि कम एनर्जी लेती हैं। मोस्ट मदरबोर्ड्स लेती हैं वीडियो ग्राफिक कार्ड्स। इफ़ यू डोंट प्ले PC गेम्स विद 3D ग्राफिक्स देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स। अगर आप अपने PC के अंदर 3D गेम्स या 3D ग्राफिक्स नहीं खेलते तो इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि ग्राफिक कार्ड जो हैं वो दिए गए हैं हमें तो हमें उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बल्कि गेमर्स शुड कंसिडर आ डायरेक्ट X11 कार्ड विद एट लीस्ट 2 GB ऑफ ऑन बोर्ड मेमोरी। लेकिन जो गेमर्स यानी कि जो गेम्स खेलते हैं अपने PCs पे, उनके पास एटलीस्ट X11 कार्ड होना चाहिए और उसके साथ कम से कम 2 GB जो है वो मेमोरी बोर्ड होना चाहिए। Pick a budget video card if you are just interested in accelerating non-3D tasks। आपको एक ऐसा बजट दिया जाए जिसके अंदर वीडियो कार्ड्स हों और सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो 3D टास्क को परफॉर्म करते हैं। फैक्टर्स टू कंसिडर इंक्लूड परफॉर्मेंस, द अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन द कार्ड, द आउटपुट कनेक्टर्स एंड द वर्जन ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टेड। यानी कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं यानी कि जिसके अंदर आता है कि परफॉर्मेंस, यानी कि वो किस तरह का जो है वो डिस्प्ले देगी, किस तरह से जो है वो हमारा डाटा जो है वो स्टोर करेगी कार्ड के अंदर, और किस तरह से वो हमें आउटपुट शो करवाएगी, और इस तरह से जो है वो ये इसके लिए हमें डायरेक्ट एक्स जो है वो सपोर्ट करती है, ऐसी वर्जन। नेक्स्ट आ जाते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखा जाए तो इसकी GHz होती है यानी कि गीगाहर्ट्ज़। दिस डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, मोर द स्पीड बेटर द CPU। ये हमें बताती है कि अगर प्रोसेसर की स्पीड जो है वो तेज़ होगी, ज़्यादा होगी, तो हमारा CPU जो है वो वर्क अच्छा परफॉर्म करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा। कोर्स, nowadays CPUs
come with more than one core, which is like having more than one CPU in the computer. आजकल के दौर में देखा जाए तो CPU जो है वो उसके अंदर एक से ज़्यादा कोर्स होते हैं, यानी कि कोर्स मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा CPU होते हैं कंप्यूटर के अंदर. Programs which can take advantages of multi-core environment will run faster on such machines. प्रोग्राम्स जो हैं उसके मल्टी कोर्स होने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि आसानी के साथ बहुत स्पीड से जो है वो मशीनरी वर्क करती है. ब्रांड इंटेल और AMD बोथ आर इक्विवेलेंट. इंटेल इज़ इन लीड, यानी कि ब्रांड्स में देखा जाए CPU का तो वो इंटेल है और AMD है, और ये दोनों ही बराबर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंटेल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. कैश हायर द L1 L2 कैश बेटर द CPU परफॉर्मेंस. अगर जो है वो L1 मीन्स लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो अगर ज़्यादा हाई होंगे तो हमारा CPU जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा. रिकमेंडेड इंटेल कोर i3 3225 3.30 GHz प्रोसेसर, यानी कि ये जो हमें ये वाला जो प्रोसेसर है इसको इस्तेमाल करना चाहिए. एंड टुडे माई लेक्चर इज़ एंड. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.